इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश के कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को। यह चावल घटिया दर्जे का है। घटिया दर्जे का मतलब होता है घटिया क्वालिटी का है, तो इसे हम बोलेंगे दिस राइस इज ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर यानी घटिया। यह वस्तु कौड़ियों के भाव बिक रही है। दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट ए थ्रो अवे प्राइस। वस्तु को इंग्लिश में कहेंगे आर्टिकल, और कौड़ियों के भाव जो है इसे कहते हैं थ्रो अवे प्राइस। थ्रो अवे प्राइस यानी कौड़ियों के भाव। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइजी। खान पान पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर डाइट। ध्यान देने को कहते हैं इंग्लिश में अटेंशन, और खान पान यानी डाइट। पागल हो क्या, आर यू मैड और वॉट। मेरे पास 50 रुपए कम है, आई एम शॉर्ट बाय 50 रुपीज। जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि मेरे पास कम है तो हम कहते हैं आई एम शॉर्ट, मतलब मेरे पास कमी है। यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। कपड़ा हो गया क्लॉथ, धोने को कहेंगे वॉशिंग, और सिकुड़ने को इंग्लिश में कहा जाएगा श्रिंक। श्रिंक्स यानी सिकुड़ जाना। यह आम अधिक पका हुआ है। दिस मैंगो इज ओवर राइप। अधिक पका हुआ है यानी जरूरत से ज्यादा पका हुआ है, तो ओवर और राइप कह देंगे इसे। यह पुस्तक खूब चलती है। चलने का मतलब है यहाँ पर कि खूब बिकती है और लोग इसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो दिस बुक इज वेरी पॉपुलर। भाव गिर रहे हैं, द प्राइजेस आर फॉलिंग। आप किसी समय भी आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हिम। अगर उसकी की जगह यहाँ पे कोई नाम होता तो हम विद के बाद उसे लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे राम के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसे इस तरीके से कहूंगा कि आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विद राम। तो आपके जिसके साथ बिगड़े होते हैं हम उसके विद के बाद उसको लगा देते हैं। अब कब मुलाकात होगी, When shall we meet again? एक जरूरी काम आ गया है। There is something important to do. आप उस दिन क्यों नहीं आए? Why didn't you come that day? तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए। Long time no see. उन्होंने आपको याद किया है। He has asked for you. अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। My work is not yet over. आपका बड़ा इंतजार किया। I waited long for you. इंतजार करना वेट, और बड़ी देर तक किया तो लॉन्ग। हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं। वी हैव कम टू अर्ली। जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं अर्ली, और बहुत ही को टू। टू का जो असली मतलब है वो होता है जरूरत से ज्यादा, मतलब हम जरूरत से ज्यादा जल्दी ही आ गए हैं, तो टू अर्ली। बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग। कहीं भूल ना जाना, डोंट फॉरगेट इट। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कीप इट इन माइंड। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल लेट। ऐसा गलती से हो गया। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट। आपकी बड़ी कृपा है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। हिम्मत को इंग्लिश में कहा जाता है डेयर। डेयर यानी हिम्मत। मामले की जांच पड़ताल करें। लुक इनटू द मैटर। मामला या किसी प्रकार का जो मसला है उसे हम कहते हैं मैटर। छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग। कहीं नजर ना लगे, टच वुड। जो बाहर के देश हैं जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि नजर लगने पर अगर हम लकड़ी को छू देते हैं तो नजर नहीं लगती, इसलिए इसको इस तरीके से कहा जाता है कि कहीं नजर ना लगे तो टच वुड। अगर हम लकड़ी को छू देंगे तो हमें नजर नहीं लगेगी। जाने दो, लेट इट बी। बात को इधर उधर मत घुमाओ, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर उधर की बातें छोड़ो। डोंट बीट अबाउट द बुश, या फिर स्टॉप रैम्बलिंग। मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। जुबान पर काबू रखो, माइंड योर वर्ड्स। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। दरवाजे पर लाल पेंट है, देयर इज रेड पेंट ऑन द डोर। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। जरा हाथ लगाना, लेंड मी ए हैंड प्लीज। बस अब थोड़ा आराम करो, गो एंड रिलैक्स फॉर ए वाइल। सदा बाएं हाथ चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। दरवाजे की कुंडी लगा दो, बोल्ट द डोर। कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए, यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग।
शीला एक कान से बहरी है। शीला इज डीफ इन वन ईयर। वह संगीत में दक्ष है। ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। दक्ष का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छा है। उसे आम बहुत भाते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। फॉन्ड का मतलब शौक होता है, मतलब उसे आम खाने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आदी हो गया मतलब उसे लत लग गई है, और लत को इंग्लिश में एडिक्शन कहा जाता है, तो उसको ही एडिक्टेड की तरह यहाँ पे यूज किया गया है।